अब मतलब इन सारी स्टोरीज़ के बाद आई वुड से मुस्कान, एक और जो मेरे को आपसे जिसके बारे में जानना था, जो बहुत वक्त से मेरे दिमाग में एक डाउट एंड चीज़ चल रही थी. वी ऑल नो नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट वॉच सीरीज एंड वन ऑफ द मोस्ट व्यूड एंड लव्ड सीरीज इज स्क्विड गेम्स, जिसके 2 सीजन्स आ चुके हैं एंड 3rd सीजन इज़ अबाउट टू कम. फर्स्ट सीजन के आने के बाद एंड ऑलमोस्ट जब 2nd सीजन स्क्विड गेम्स का आने वाला था, तो इंटरनेट पे ना एक ऐसी बहुत थियोरी चलने लगी, ऐसी इमेजेस एंड वीडियोस आने लगी जहाँ पर ये कहा गया कि जो स्क्विड गेम्स दिखाई गई हैं, जो ये गेम्स खेलते हुए उस शो के अंदर दिखाया गया है, वो रियल लाइफ में हुई हैं कोरिया के अंदर एंड वो एक रियल इंस्टेंट पे बेस्ड है. अब बहुत लोगों की थियोरी है जो इससे अग्री कर रहे हैं कि नहीं ये सच में हुआ था, बहुत लोग कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो सिर्फ कंटेंट के लिए लोग बना रहे हैं एंड इंटरनेट पे डाल रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है. सो आई रियली वांटेड टू आस्क यू कि जितना भी हम ये स्क्विड गेम्स देख रहे हैं अभी, यानी जो कुछ हो रहा है, जो बहुत सारी ऐसी इमेजेस भी देखी मैंने इंटरनेट पे जहाँ पे वो पुरानी अबैंडन्ड बिल्डिंग्स दिख रही हैं जो कि बिल्कुल वैसी लग रही हैं जैसे आज के वक्त में ये स्क्विड गेम्स के सेट्स बने हुए हैं. सो इज इट अ रियल स्टोरी या व्हाट्स द रियलिटी बिहाइंड इट? हाँ, इट इज़, मतलब इट्स बेस्ड ऑन अ रियल इवेंट. सो क्या हुआ था कि साउथ कोरिया में 1960s से लेके 1980s के बीच में हज़ारों लोग गायब हो रहे थे. कोई नंबर ही नहीं था. हज़ारों लोग स्ट्रीट के ऊपर से गायब हो रहे थे. कोई लोग घर से किडनैप हो रहे थे एंड किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. अब ये लोग कौन थे? या तो ये लोग वो थे जो काफ़ी ज़्यादा गरीब थे, होमलेस थे, सड़कों पे सोते थे, काम नहीं था, जॉब नहीं थी, बहुत ही बुरी स्थिति में थे. या तो ये लोग वो थे जो गवर्नमेंट के खिलाफ, साउथ कोरिया की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कुछ बोलते रहते थे. ठीक है, ये सब गायब हो रहे थे और किसी को पता नहीं चला. आफ्टर मैनी ईयर्स ये बात रिवील हुई कि साउथ कोरिया में इंडस्ट्रियल एरिया में एक चीज़ है ब्रदर्स होम करके. अब ब्रदर्स होम मतलब बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज है वहाँ पे, और उनमें से 1-2 फैक्ट्रीज हैं जैसे स्क्विड गेम में दिखाया ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे. मतलब वो फैक्ट्रीज बाहर से देखने में आपको जैसे फैक्ट्री होती है वैसी दिखेगी, चिमनी के साथ बड़ी बड़ी बोरिंग बिल्डिंग्स. पर आप अंदर जाओगे तो आपको किसी प्ले रूम जैसी दिखेगी. कलरफुल दीवारें हैं, स्विंग्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, कैरेक्टर्स बने हुए हैं, बच्चों के खेलने वाले, ये सब बना हुआ है. एंड देख के आपको लगेगा ये तो कितना लाइक जॉयफुल बात है, प्लेफुल बात है, अच्छी बात है. पर जब आपको स्टोरी पता चलती है, मतलब आपका दिमाग घूम जाएगा. बिकॉज इसमें क्या है, जो लोग गायब हो रहे थे ना, एक्चुअली उन्हें किडनैप करके अ ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे ला रहे थे. यहाँ पे लाने की कोई ऐसा नहीं था कि एज जेंडर कुछ नहीं देखते थे. गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, लड़का लड़की, बूढ़ा बूढ़ी, बच्चा बच्ची, कोई भी हो सकता है. मतलब जो भी इनके टारगेट ग्रुप के अंदर आता है, किडनैप करके इनको यहाँ ले आते हैं. यहाँ ला के ना टॉर्चर किया जाता है. अब टॉर्चर कैसे कि इन लोगों को ना टास्क दिए जाते हैं. जैसे स्क्विड गेम में था कि आपको गेम्स खिलवाएंगे, अगर आपने वो गेम पास कर ली कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपने वो गेम पास नहीं करी तो आप मर जाओगे. बट आपने स्क्विड गेम में नोटिस करा वो गेम ही ऐसी रखते थे कि बहुत लोग मर जाएं. हाँ, क्योंकि विनर तो एक ही बनेगा. और अगर वो गेम बहुत इजी भी होती थी तो उसमें टाइम का इतना प्रेशर रखते थे, या लोगों में खुद में इतनी लड़ाई हो जाती थी. ह्यूमन साइकोलॉजी है क्या है, ये लोग मर ही जाते थे. इन टास्क के अंदर भी ऐसा ही होता था. तो एक रियल टास्क जो मुझे इस गेम के बारे में पता चला जो ब्रदर्स होम में करवाते थे वो ये था, इन लोगों को ना काफ़ी दिन तक स्टाफ किया जाता था. मतलब खाना नहीं देते थे, भूखा रखते थे. अब जब इंसान भूखा होता है वैसे ही वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है. जैसे आपने रियल इवेंट्स भी पढ़े होंगे जहाँ पे लोग कहीं पे अकेले, लाइक प्लेन क्रैश हो गया, वो अकेले मिल गए तो उन्होंने अपने पार्टनर्स को खाना ही स्टार्ट कर दिया. ये सब रियल में होता है, बट उस स्थिति में होता है जब आपकी बॉडी एकदम सर्वाइवल मोड पे चली जाती है. तो इनको भी उस लेवल तक भूखा रख रहे थे. ये हैं, बहुत लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, पूरी मतलब टीम है, लोग इन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, सब है, बस खाना नहीं दे रहे. अब क्या होता है, एक दिन कोई एक आदमी जो इन लोगों को टॉर्चर कर रहा है वो आता है और 100-15 जितने भी लोग हैं वहाँ पे, लाइक 15-20 लोग मान लो, वो लोग खड़े हैं. एंड वो आदमी एक ट्रे लाता है और वो ट्रे ढकी हुई होती है. वो कहता है ये मैं तुम में से सिर्फ किसी एक के लिए खाना लाया हूँ, और जो इसको खा लेगा उसको खाना मिल जाएगा भरपेट, जितना तुम चाहते हो उतना. सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं. वो 15-20 लोग से बढ़ के सारे लोग इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं. एंड अब सोचो सारे एज कैटेगरी सब लोग हैं वहाँ पे. ठीक है, वो बंदा हंसते हुए ट्रे को हटाता है. उसके अंदर एक चूहा मरा हुआ होता है जिसमें कीड़े लगे हुए हैं. एंड वो चूहा मरा हुआ है, इन्फेक्टेड है, कीड़े लगे हुए हैं, और सब कोई उल्टी कर रहा है, किसी को स्मेल आ रही है, कोई अजीब एक्ट कर रहा है.
सब पीछे हट गए। अब ये हंस रहे बिकॉज ये तो इनका एक इविल गेम का पार्ट था, इनको तो पता था ऑब्वियसली कोई नहीं खाएगा, जो बंदा लेकर आया था प्लेट, जो बंदा लेकर आया था। अब इस भीड़ में से कहीं पीछे से सब लोगों को धक्का वक्का मार के एक बच्चा बाहर आता है। ओके, वन ऑफ द जिनको उन्होंने टॉर्चर कर रहे थे, जिस बच्चे को किडनैप करके रखा गया था, उनमें से कोई एक धक्का वक्का मार के सारी भीड़ में से अकेला निकल के आता है और वो ट्रे लेता है, नीचे बैठता है चौकड़ी मार के और उस चूहे को फाड़ के खाने लगता है। स्किन, हड्डी, मुंह कुछ भी नहीं छोड़ता और उसमें कीड़े लगे हुए हैं, वो कीड़े भी खा रहा है और ये सारे लोग उसको देख रहे हैं। कुछ लोग उल्टियां कर रहे हैं, कुछ लोग बेहोश हो गए ये देख के, क्योंकि बच्चे को ऐसा करते हुए देखते हैं, कैसे आप नहीं कर पाओगे ना। कुछ लोग बेहोश हो गए और ये उसे खा के, और वो जो लेके आए वो भी शॉक में है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो एक इविल गेम थी, उसको ऐसा था ही नहीं कि कोई खाएगा या कोई लेगा। वो भी शौक में, और ये बच्चा खा रहा है और ख़त्म करने के बाद कहता है और है। मतलब इस लेवल पे उन लोगों को टॉर्चर किया जाता था कि अब वो इंसान नहीं रहे, धीरे धीरे उनकी वही एनिमल इंस्टिंक्ट्स बाहर आ गई है कि अब बस हमें सर्वाइव करना है। अब 1980s के बाद इस बारे में जब थोड़े सालों बाद पता लगने लगा तो फिर ये बंद हो गया, पर इसकी फ़ोटोज़ अब तक आपको मिल जाएगी। जहाँ पे भी ना फ़ोटोज़ आपको मिलेगी ना, बहुत सारे लोग सेम ट्रैक सूट में, जैसे स्क्विड गेम में आपने देखा था सेम यूनिफॉर्म थी, सेम ट्रैक सूट में। एक दो लोग अलग ट्रैक सूट में होंगे क्योंकि वो ऑफिसर्स थे या वो लोग थे जो टॉर्चर कर रहे थे। बाकी जो टॉर्चर हो रहे थे वो सेम आउटफिट्स में, उनको बिठाया गया है, 3 रो में बिठाया गया है लोगों को, और सब लोगों को देख के आप पता लगा सकते हो कि ये लोग टॉर्चर हो रहे हैं, उनकी शक्ल पे दिख रहा है। इतनी सारी फोटोज़ है, वीडियोज़ है, आप इन सब चीज़ों को कैसे झुठला सकते हो? अब तो आपके पास प्रूफ भी है। अब जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि यार ये तो नहीं होता, जब जैसे मैं भी काफ़ी अब हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ या मैं दूसरे क्रिएटर्स को भी फॉलो करती हूँ, तो लोग स्टोरी सुन के कहते हैं अरे ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। जब स्क्विड गेम आई थी किसी ने सोचा था रियल में ऐसा होता होगा? पर धीरे धीरे ही पता चला ना कि ऐसा होता था। ब्रदर्स होम करके एक जगह थी, लोगों के साथ टॉर्चर हो रहा था। पहले डार्क वेब के बारे में किसी को नहीं पता था, धीरे धीरे उधर की वीडियो सर्कुलेट करके बाहर आ रही हैं, तो अब आपको पता चल रहा है ना कि लोग कितने ट्विस्टेड होते हैं। पहले तो जब हम बच्चे थे हमको ऐसा लगता था कि यार कोई किसी की बलि भी दे सकता है, पर हम बड़े होते तो हमें रियलाइज होता है यार ऐसा भी होता है। अगर आप कहीं किसी की स्टोरी सुन रहे हो या कहीं आप कोई चीज़ पता लगा रहे हो, पहले असम्पशन मत लगाओ कि ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज कुछ ट्विस्टेड लोग हैं जो ये करते हैं। ब्रदर्स होम के अंदर भी जैसे ये तो एक इंस्टेंस है कि वो बच्चे ने खा लिया, वहाँ पे उन लोगों को जैसे स्क्विड गेम में क्या दिखाया था कि बच्चों वाली गेम खिलाते थे, वहाँ पे तो गेम्स भी बहुत क्रूअल होती थी। जो मैंने पढ़ा है कि ऐसे जैसे नाइव्स में धार होती है ना, वैसी धार टाइप से एक पूरा एक रो बना देंगे। मतलब रो भी क्या, जैसे चाकू 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 रख दिए और उनका टास्क होता था इस पे चलो, एंड पे पहुँचो, एंड पे पहुँचोगे तो पानी मिलेगा। अब आप प्यास से हो, आपको 10 दिन से खाना नहीं मिला, आपके पास बस पानी है, वो भी आपसे किसी ने छीन लिया, और उसको पानी पीने के लिए भी आपको चाकू पे चलना पड़ रहा है, और वो भी इतना धार वाले चाकू जिससे आप मीट भी कट कर सकते हो, एंड वो कह रहे नंगे पैर चलो। तो ये क्या लेवल का टॉर्चर है? और ये बस कुछ पार्ट्स हैं जो ब्रदर्स होम में हो रहे थे, इससे भी बहुत गंदा गंदा उधर हो रहा था। उधर से कोई सर्वाइव नहीं कर पाया। मतलब सोचो, हज़ारों लोगों को उन्होंने कैप्चर करा, किडनैप करा, कोई नहीं बच पाया। एंड जैसे स्क्विड गेम में एक थ्योरी है ना कि रिच लोग करते थे, वहाँ पे भी यही था कि जितने पावरफुल लोग थे, रिच लोग थे, वो इन लोगों को किडनैप करवाते थे, इन लोगों को सफ़र करते हुए देखते थे, एंजॉय करते थे, और उनसे अपना लेबर वर्क भी करवाते थे। यहाँ पे तो था कि तुमने अपना टास्क कर लिया, फिर पूरा दिन तुम कर रहे हो अपना, है ना, अपनी पूरी बातचीत या जो भी उनकी लाइफ स्क्विड गेम में दिखाई है, वहाँ पे वो उनसे लेबर वर्क भी कराते थे, क्योंकि एनीवेज वो फैक्ट्री की सेटिंग में ही थे, तो वो अपना काम भी करवा रहे हैं, टॉर्चर भी कर रहे हैं, खाना भी नहीं दे रहे, पीट भी रहे हैं और मज़े भी ले रहे हैं। सो बेसिकली दे वर enjoying on their torture, so उनके लिए प्लेजर था एक तरह का, ऑफ कोर्स सैडिस्टिक प्लेजर, कि उनको प्लेजर मिल रहा था इस चीज़ से। कि यार ऐसे तो आई गेस बहुत सारे मूवीज़ एंड शोज अभी तक ऐसे बन चुके हैं अब तो, जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कैसे सेट ऑफ प्रीटी फिल्दी रिच पीपल ऐसे लोगों को कैप्चर कर रहे हैं और उनको इस तरह से पेन चैलेंजेस देकर, पेन देकर, देन दे आर एंजॉइंग दैट